बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा स्लीव का एंड दामन का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी, जो आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो सबसे पहले आप स्लीव की मेजरमेंट कर लीजिएगा। मैंने 17 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है, खुला इसको। आप दामन के मुताबिक या ट्राउज़र के मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद आप चेपी या बुकरम कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने इधर इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो 17 इंच ली है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी लेंथ को। अगर आपकी शर्ट की लेंथ कम है तो ये वाला डिज़ाइन आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। इससे आपकी डिज़ाइनिंग भी बन जाएगी और आपकी शर्ट की लेंथ भी बढ़ जाएगी। और यकीन करें कि अगर ये वाला डिज़ाइन आप दामन के ऊपर बनाते हैं तो आपका एक ड्रेस जो है वो डिज़ाइनर ड्रेस की तरह बन जाएगा। बहुत प्यारा ड्रेस लगेगा। उसके बाद जी हमने एक बुकरम का पीस लिया है, जिसकी हमने लंबाई जो है वो 2.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है वो हमने 3 इंच ली है और इस तरह हमने इसको ड्रा कर लिया है। ये देखिए जी, इस तरह। उसके बाद जी हम इसकी कटिंग कर देंगे। बहुत एहतियात से आपने करनी है, बहुत प्यारी सी। ये देखिए जिस तरह की आपने कटिंग कर लेनी है और नीचे से हम इसको हल्का सा कट कर देंगे। तकरीबन हमें 1.5 इंच जो है वो चाहिए। ऊपर से आप इस तरह हल्की सी इसकी नोक बनाएंगे ताकि फिनिशिंग जो है वो अच्छे से आ सके। ये देखिए पैटर्न हमारा तैयार हो गया। ये देखिए जी 1.5 इंच है। उसके बाद जी इस तरह हमने बुकरम के ऊपर इसको फोल्ड करके रखना है और इस तरह इसको ड्रा कर देना है। हाँ जी, ये देखिए जी इसी तरह। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जी इसी तरह आपने पूरे पैटर्न के ऊपर इसको ड्रा कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए जी इस तरह। कटिंग करने के बाद ब्लैक कपड़े के ऊपर मैं इसको पेस्ट करूँगी। ये देखिए जी बहुत प्यारा नीट सी हमारी कटिंग हो गई। अब ये देखिए जी इस तरह मैंने ब्लैक कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको अच्छे से पानी लगाकर पेस्ट करना है। उसके बाद जी हम इसके ऊपर जो है ये देखिए जी इस तरह हम ड्रा कर देंगे। एक स्केल की मदद से हम इसके ऊपर लाइन बनाएंगे। हाँ जी, ये देखिए इस तरह। आप 1 इंच के फासले पर इसको इस तरह ड्रा करते जाएं। मेरा स्केल जो है तकरीबन 1 इंच का है। उसके बाद जी ये देखिए एंकर का धागा हम लेंगे। इस तरह आप दूसरा भी ले सकते हैं जो नलकी की तरह होता है। ये देखिए इस तरह। अब हम इसको फिरकी के ऊपर भर देंगे। ये देखिए जिस तरह। और ये वाला पेच जो होता है इसको आपने हल्का सा लूज़ करना है ताकि धागा जो है वो अच्छे से इसके फिरकी से बाहर आ सके। अब ये देखिए मैंने सेम इसी कलर का ऊपर भी नलकी इसके ऊपर लगा दी है। अब हम इसके ऊपर इस तरह सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। बहुत एहतियात के साथ आपने लगानी। पहले आपने चेक कर लेना है कि इसकी सिलाई जो है वो बिल्कुल नीट आ रही है कि नहीं। उसके बाद आपने पैटर्न के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर आपका दरमियान में धागा टूट जाए तो आपने पूरी वो लाइन जो होती है उसको दोबारा से आपने बनाना है। दरमियान में आपने जोड़ नहीं लगाना, वो बहुत बुरा लगेगा। ये देखिए जिस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए जिस तरह बहुत नीट हमारी सिलाइयाँ लगी हैं। उसके बाद फिर हम एक ब्लैक कलर का फैब्रिक लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह और एक्स्ट्रा कटिंग करके इस तरह हम सिलाइयाँ लगाएंगे। हाँ जी, ये देखिए जिस तरह। सिलाई लगाते हुए आपने बहिये को बिल्कुल छोटा करना है ताकि नीट सी आपकी सिलाई आ सके। और बुकरम के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। कॉर्नर आपने अच्छे से बनाने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो बिल्कुल नीट सा हमारा पैटर्न जो है वो तैयार हो। यकीन करें कि अगर आप ये वाला डिज़ाइन एक नॉर्मल ड्रेस के ऊपर भी बनाएंगे ना, तो जब आप पहनेंगे तो वो एक डिज़ाइनर ड्रेस जैसा बनेगा। बहुत प्यारा लगेगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ये देखिए जिस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तकरीबन हम इसके 1 सूत्र या 2 सूत्र हम मार्जिन रखेंगे, बाकी हम सब की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमें कॉर्नर बनाए हैं इसको इस तरह आपने कट लगाने हैं। अच्छे से आपने कट लगाने हैं, धागा नहीं कटना चाहिए। हाँ जी, ये देखिए जी इस तरह।
जितने कट नीट होंगे उतना आपकी, जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये बिल्कुल नीट सा सीधा होगा। ये देखिए इस तरह। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे। ये देखिएगा कटिंग करने की वजह से ये प्रेस के बगैर भी इतना प्यारा इसके कटवर्क सीधे होंगे ना। ये देखिए जिस तरह, ये देखिए बहुत नीट, ये देखिए जी कटवर्क हमारे जो हैं। अब मैंने इसको प्रेस कर दिया। ये देखिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। ये देखिए जी इस तरह की डोरी आपको आराम से मार्केट से सस्ती सी मिल जाती है। ये मैंने गोल्डन कलर की डोरी इस्तेमाल की है और जो मैंने धागा इस्तेमाल किया है वो मैंने स्किन कलर का यूज़ किया है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए जी हमने किनारे के ऊपर ऊपर रखना है और इसके दरमियान में हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए जी इसी तरह हमने इसको घुमाते जाना है। ये देखें बहुत इजी है लगाना और नीटनेस इतनी प्यारी इसकी आएगी ना, आप चेक कीजिएगा लगाकर। ये देखिए जिस तरह इसके किनारे किनारे के ऊपर आपने लगाते जाना है और जब आप घुमाएंगे नीडल को अंदर रखते हुए आपने इसको घुमाना है तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग इसकी आएगी। इसी तरह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए जिस तरह। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए जी, देखिए कितनी नीटनेस के साथ और कितने प्यारे हमारे जो कट हैं वो देखे बने हैं। उसके बाद फिर हम एक चेपी लेंगे जिसकी हम चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और इसकी लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे और इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस तरह एक्स्ट्रा जो कपड़ा इसका चेपी होगी उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह। और फिर हम इस तरह इसके ऊपर एक पैटर्न सा बनाएंगे और इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह। और इस तरह के हम 4-5 बनाएंगे जितने हमें चाहिए होंगे स्लीव के लिए या दामन के लिए। आप उस तरह लीजिएगा और रेड कपड़े के ऊपर मैंने इसको, ये देखिए जी इस तरह मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। और इसी तरह का हमने फिर रेड कपड़ा लेके उसके ऊपर हमने इसको रख के और किनारे के ऊपर हमने इस तरह सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जी इस तरह आपने घुमाते जाना है और इसी तरह सबको हम लगा के उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जिस तरह। ये देखिए बहुत एहतियात के साथ इसी तरह आपने लगानी है, चेपी के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। और अब हम इसकी इस तरह कटिंग करेंगे और तकरीबन हम 2 सूतर इसको रखेंगे इसका मार्जिन और इस तरह कट लगा के इसको सीधा कर देंगे। अभी मैं सबको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जिस तरह। ये देखिए मैंने सबको सीधा करके प्रेस कर दिया। उसके बाद जी ये देखिए इस तरह की गोटा पट्टी हम लेंगे और ये देखिए UHU की मदद से हम इसको लगाएंगे। सिलाई के साथ अगर आप लगाएंगे जो बिगनर है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए जी बहुत नीट, ये देखिए कितनी जल्दी लग गई। अगर आप मशीन के साथ लगाना चाहते हैं तो ये देखिए जी इस तरह मशीन के साथ भी लगा सकते हैं और इसकी जगह आप जिगजैग डोरी भी ले सकते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। इसका आजकल बहुत इन है, ये बहुत प्यारी लगती है और सस्ते से मिल जाती है। ये देखिए जी अब इसी तरह मैं सबको कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए जी। उसके बाद जी हमने इस तरह का एक फूल सा बनाना है। उसके लिए हमें डोरी चाहिए जो हम आम डोरी बनाते हैं और एक डोरी हम लेंगे 2 इंच की और फिर हम लेंगे 2.5 इंच की। 3 डोरियाँ हम लेंगे। इस तरह इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। और ये मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि इसको किस तरह बनाते हैं ताकि आपको डिज़ाइनिंग करते मुश्किल ना हो। उसके बाद जी इसको हमने तीनों को पकड़ के दरमियान में सुई की मदद से हमने इसको स्टिच कर दिया था। उसके बाद फिर हम दरमियान में इस तरह निशान लगा के और ये देखिए जी UHU की मदद से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस कर देंगे।
अगर सिलाई लगाएं तो आपको पता है बहुत मुश्किल होती है। जो बिगिनर होते हैं, जो न्यू सीखने वाले होते हैं, सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये देखिए सूखने के बाद ये बिल्कुल, ये देखिए इसके ऊपर जो है ना अच्छे से एडजस्ट हो गया। अब हम इसी तरह इसके ऊपर UHU लगाएंगे और ये देखिए इस तरह हम इसको सेट कर देंगे। बिल्कुल आपने साथ साथ इसको सेट करना है। तो प्लीज़ जो चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जी, अब हम लेंगे स्लीव और इस तरह हम इसको रखेंगे, इसको इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए जी इस तरह। अब ये देखिए मैंने सारी इसकी तैयारी की, लेकिन मैंने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई। एंड पे मैं अब इसके ऊपर एक सिलाई बस लगाऊंगी। तो अगर वैसे हम बनाते UHU की मदद से ना बनाते तो हमें 3 दफ़ा सिलाई लगानी पड़ती। अब ये देखिए जी बिल्कुल आराम से आपने स्लीव रखनी। स्लीव को बिल्कुल आपने खींचना नहीं, क्योंकि नीचे बुकरम है और स्लीव का कपड़ा जो होता है वो बहुत नाजुक होता है। जब सिंगल कपड़ा हो तो आपको पता है उसमें लचक आती है, तो आपने उसको खींचना नहीं, बहुत आराम से रखना है। ये देखिए जी, इसके बाद हम इस तरह के टसल लेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगे उस तरह के लेके, तो आपने जहाँ जहाँ कट है वहाँ आप इसको लगा दीजिएगा। आप चाहें तो ऊपर भी जो मैंने कट वर्क लगाए हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप जो हमने लेंस लगाई हैं धागे की मदद से, आप उसके ऊपर भी कट वर्क मोती जो होते हैं वो लगा सकते हैं इस ड्रेस को हैवी बनाने के लिए। ये देखिए जिसकी फाइनल लुक देखिएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने ये डिज़ाइन बनाया और कैसा आपका बना। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत प्यारी वीडियो लेके फिर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।